अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज का हमारा बेसिक टॉपिक है कि हमें अपनी फाइवर की प्रोफाइल को कंप्लीट किस तरह करना है, कौन सी चीज़ें प्रोफाइल में लिखनी है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया था, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब हमने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को भी कंप्लीट करना है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई एक बंदा दुकान बनाता है, तो अब ये नहीं है कि दुकान गंदी है तो ऐसे ही छोड़ देता है, क्योंकि ये हमारी एक किस्म की दुकान ही है। जितनी इसकी अच्छी फिनिश करेंगे, जितना इसको अच्छा खूबसूरत बनाएंगे, लोग उतने अट्रैक्ट होंगे। तो आप देखते हैं कि जब भी कोई नई दुकान बनती है, लोग कलर करते हैं, पेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम कलर पेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रोफाइल, इस जो फाइवर की प्रोफाइल है, इस पे हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह की डिस्क्रिप्शन देते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को लिंक करते हैं और सारी डिटेल हम लिखते हैं, जो जो उसको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि हमारी प्रोफाइल अच्छी बन जाए, शो पीस अच्छा हो, जब भी कोई क्लाइंट कस्टमर आए देखे उसको हर तरह की इन्फॉर्मेशन क्लियर वाज़ेह हो। तो चलते हैं जी आज के इस टॉपिक की तरफ। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके अलावा और भी बहुत सी वीडियोस आ रही हैं जो मैं बता रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ कि बगैर इन्वेस्टमेंट के आप किस तरह घर बैठे कमा सकते हैं। वो भी कोई इन्वेस्टमेंट 1 रुपया आपका नहीं लगने वाला, सिर्फ क्या लगेगा, आपकी मेहनत और आपकी नीयत और आपका टाइम और आपकी तवज्जो। तो ये चीज़ें अगर आप दे सकते हैं तो जनाब आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने अकाउंट बनाया था। अगर आपको नहीं पता क्या इस चीज़ पे कैसे आना है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो मैंने ईमेल दी थी और पासवर्ड दिया था उसको दोबारा लॉगिन करके मैं अकाउंट ओपन करके बैठा हूँ। तो आपने करना क्या है जनाब, आपने जाना है गूगल पे जाके वहाँ पे लिखना है fiverr.com लिखने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो लास्ट टाइम आप दोस्तों ने जो ईमेल बनाई थी और जो ईमेल डाल के आपने अकाउंट क्रिएट किया था फाइवर पे, वही ईमेल आपने यहीं पे लिखनी है। मैंने लिखी थी मोहम्मद तनवीर असलम @gmail.com, और इसके साथ मैंने एक अपना पासवर्ड दिया था। तो कोई आपका पासवर्ड वो लिखेंगे, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि आपकी प्रोफाइल जो है इनकम्प्लीट है, योर यूजर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीट, प्लीज एडिट इट। तो पहले इसको अपडेट करें, अपनी प्रोफाइल को आपने अपडेट करना है। वो यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछता है, आपने ये सारी चीज़ें उसको बतानी है, प्रोफाइल कंप्लीट करना है, ताकि हमारी जो दुकान है वो अच्छी बन जाए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो क्या होगी हमारी, इससे वेरी नेक्स्ट वीडियो ये होगी कि हमने गिग्स कैसे बनानी है, सर्विस कैसे ऐड करनी है, कौन कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर है। और कुछ ऐसी सर्विस होंगी जिनमें कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होगा और बगैर स्किल के भी आप ऑर्डर ले सकेंगे। कुछ ऐसी सर्विस होंगी जो रिलेटेड होंगी स्किल्स के। तो सारी डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट किस तरह करना है, क्योंकि बगैर प्रोफाइल कंप्लीट किए आपकी मतलब कि इस तरह के बिल्कुल अधूरा है, आपका दुकान बिल्कुल अधूरी है, टूटी फूटी दुकान है। तो टूटी फूटी दुकान पे कोई आना पसंद नहीं करता। तो ये भी एक किस्म का हमारा अपनी दुकान है, अपना बिजनेस है। तो प्लीज़ इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें प्रोफाइल कंप्लीट करने को। तो जनाब वो पूछता है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू। आपका कोई बिजनेस है, आप फ्रीलांसर हैं या आप एम्प्लॉय हैं, यानी कि काम करते हैं किसी के अंडर, या आप वर्क किसी एजेंसी में काम करते हैं, या यूज़ फाइवर फॉर पर्सनल नीड। तो जनाब मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैंने यहाँ पे फ्रीलांसर सेलेक्ट कर दिया। विच इंडस्ट्री डज द वर्क प्लेस बिजनेस बिलोंग टू। कौन सा काम आपको, यहाँ पे देखें ना, ये प्रोग्रामिंग एंड टेक, ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी एक इनकी क्या है पड़ी, ये सब चीज़ें हैं पड़ी जहाँ से ये लोग काम लेते हैं। मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं जी हम किस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में सूट करती है। अकाउंटिंग के अगर है तो आप अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पीआर की है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो आपकी नीच आपके रिलेटेड है, जो काम आपके रिलेटेड है, आप उसको ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं देखता हूँ जी मैं कौन सी में आ सकता हूँ। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर कंप्यूटर पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर रिलेटेड काम करना चाहता हूँ। तो जनाब मैं यहाँ पे करता हूँ तो सेव चेंज हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने अब यहाँ पे आना है और उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा
जी प्रोफाइल पे फिर क्लिक करने के बाद हम दोबारा वापस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। हमारी प्रोफाइल जो है ये अपडेट हो गई है। उसके बाद यू हैव नेट सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन प्लीज़ डू सो, तो हमने जनाब ये करना है सेट नो। यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो जनाब अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना तो ना करें। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपना फ़ोन नंबर देना है, फ़ोन नंबर आपने वेरीफाई करना है, तो जनाब आप यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर अपना दे सकते हैं। तो मेरा नंबर ये ऑलरेडी यूज़ है पड़ा 0306, इस पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ये देख लें, मैं आपको यहाँ ले तो यहाँ पे 0 नहीं लिखना शुरू में। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ वेरीफाई SMS तो वो कहता है दिस नंबर कनेक्टेड टू अ फाइवर अकाउंट। तो जनाब मेरा असल में पहले से फाइवर अकाउंट बना हुआ है जैसे कि आपको पता है, तो इसलिए नंबर नहीं ले रहा। तो आपने यहाँ पे एक नंबर देना है और उस नंबर को फिर क्या करना है, वो आपके नंबर पे कोड भेजेगा और वो कोड आपने यहाँ पे दे देना है। तो मेरे पास इस वक्त कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, मैं नहीं लिख सकता। आपने यहाँ पे नंबर लिखना है, 0 नहीं डालना शुरू में, फिर वेरीफाई बाय SMS करना है। तो 4 नंबर का कोड आपके मोबाइल पे भेजेगा, वो यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है। ये इसलिए ज़रूरत है कभी कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पिट एलिमेंट्री स्कूल, चाइल्डहुड निकनेम and in what city did you parents meet, what is the name of your favorite childhood। इनमें से आप जो मर्जी क्वेश्चन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ तो इसका आपने कोई जवाब देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ जी स्कूल, तो कोई भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ जी गवर्नमेंट स्कूल फॉर एग्जांपल। आप इसके अलावा कोई भी और सवाल लिख सकते, कोई भी। तो ये मैंने यहाँ पे सबमिट कर देना है। मेरा एक ये काम भी कंप्लीट हो गया। अभी मेरी प्रोफाइल अनकम्प्लीट आती रहेगी क्योंकि मेरे पास मोबाइल वेरीफाई नहीं हो रहा। तो मैं ट्राई करता हूँ जी मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ मैं अपना, जो एक्स्ट्रा मेरे पास है कोई एक। जी मैंने अपना ये नंबर लिखा तो ये मेरा अब क्या आ गया, नंबर वेरिफिकेशन के लिए वो मांग रहा है, मुझसे कोड मांग रहा है। जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर पे वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। जो नंबर उस नंबर पे आपको जो मैसेज मिला है वहाँ पे आपके पास कोड होगा, तो वो आपने कोड लिखना है। मुझे ये वाला कोड आया तो जनाब मैंने ये कोड लिख दिया और मैंने ये सबमिट कर दिया। मेरा फ़ोन नंबर भी क्या हो गया, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। तो मेरी प्रोफाइल का काफ़ी पार्ट कंप्लीट हो चुका है इस वक्त, ठीक है। और उसके बाद हमने अब क्या करना है जी, उसके बाद हमने दोबारा अब डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे देखते हैं और क्या चीज़ रहती है जनाब। तो यहाँ पे अब देखें कि ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। यू कैन स्टार्ट सेलिंग इन 5 मिनट, यू बी क्रेजी नॉट टू क्राई। तो अब हमने क्या करनी है, क्रिएट करना है। क्या चीज़ क्रिएट करनी है जी, गिग क्रिएट करनी है। तो अभी हमने, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्रिएट गिग नहीं करनी, और आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आपने हमेशा बिकम ए सेलर रहना है, बिकम वो दूसरा नहीं बनना, ठीक है। ये इस वक्त जो मेरे पास इंटरफेस आ रहा है वो एज अ बायर आ रहा है। तो मैंने बिकम अ सेलर पे जाना है। बिकम अ सेलर पे जाके इसकी मज़ीद जो प्रोफाइल की चीज़ें हैं उसको मैं कंप्लीट करूँगा। ये कुछ वो ओवरव्यू वगैरह दे रहे हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल इट एग्जैक्टली एज यूर वांट इट टू बी। वो यही कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाएं। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि ये चीज़ें हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्रोवाइड एनी मिसलीडिंग, ये चीज़ें कह रहा है कि आपने इससे बचना है, कोई मिसलीडिंग चीज़ें नहीं देनी और कम्युनिकेशन गलत नहीं करनी। ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स। Now let's talk about things you want to street clear of your success and important why the following keep in line with our community standards। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपने बचना है। तो जनाब हम यहाँ पे आ गया। तो फुल नेम, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी पूछता है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जी क्या है, फुल नेम में हमारे पास क्या आता है जी, मोहम्मद तनवीर मेरा नाम है। ये आपके लिए बना रहा हूँ तो अपना नाम लिखूंगा। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर देनी है। कोई भी आप प्रोफाइल पिक्चर दे सकते हैं। जिस वक्त मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल यही दे देता हूँ, लेकिन आपने अपनी ओरिजिनल पिक्चर देनी है ताकि लोग आपको देख सकें।
तो शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, स्कूल प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। तो ये चीज़ आपने 150 वर्ड्स की कोई अच्छी सी बात लिखनी है, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है इसमें। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है जनाब, अपनी सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने ये क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आप वेब डिज़ाइन या कोई भी आप यहाँ पे डाटा एंट्री का फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जी। अगर आपको कोई चीज़ लिखने में मसला आ रहा है कि मैं इधर क्या लिखूँ, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, सर्चिंग में जाके डाटा एंट्री लेना है। यहाँ पे वेरी फर्स्ट पे पड़ी है एक ये लड़की, तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको क्लिक करता हूँ, इसकी प्रोफाइल को देखता हूँ जी, न्यू टैब में ओपन करता हूँ। इसने क्या लिखा हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, ये देखें, ये इस लड़की की ये गिग्स बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें सर्विस बनी हुई हैं, ये इसकी प्रोफाइल है जी। और उसके बाद ये बांग्लादेश से है जी, 2019 से है पड़ी, 4.9 के इसकी ये देखें रैंकिंग है, 4.9 के स्टार है पड़ा, 1 के प्लस रिव्यू है, यानी कि इसने बहुत सारा काम किया हुआ है। आप ये देख लें कि लेवल 2 पे पहुंच चुकी है। ये लेवल 2 पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। तो ये माशाल्लाह लेवल 2 पे पहुंची हुई है। और यहाँ पे ये देखें कि हर एक इसके रिव्यू हैं और ये स्टार्टिंग भी बहुत हाईएस्ट से कर रही है, तो माशाल्लाह अच्छी इसकी प्रोफाइल है। देखेंगे इसको भी, तो यहाँ पे ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन है, वी आर बांग्लादेश बेस्ड कंपनी ऑफरिंग वाइड रेंज सर्विस एट अ कम्पिटिटिव लो कॉस्ट, वी स्पेशलाइज इन एडमिन सपोर्ट, डाटा एंट्री, वर्चुअल वेब रिसर्च सर्विस, इंटरनेट। तो जनाब मैं इधर से इसका ये डाटा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने अकाउंट पे की तरफ आ जाता हूँ। और ये ख्याल रखना है कि आपने सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना और पढ़ के कॉपी पेस्ट करना है, जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है या नहीं। वी आर अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी विच नेम इज़ आसानी फॉर ऑल, विच नेम आसानी फॉर ऑल एक मेरा यूट्यूब चैनल नेम भी है और मैं अपने इस आसानी फॉर ऑल के नाम से अपने नेक्स्ट बिजनेस भी ओपन कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए अपनी कंपनी का नाम भी ये रखूँगा, आसानी फॉर ऑल। विच नेम इज़ आसानी फॉर ऑल, ASANI, आसानी फॉर ऑल। That offering a wide range of service at a competitively low cost. We specialize in admin support, data entry, virtual assistant, web search service, internet search, WooCommerce, product listing, WordPress installation, plugin installation, theme installation, security, site migration and WordPress website, move, transfer। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ, वेब डेवलपमेंट लिख देता हूँ। और यानी कि जो जो सर्विस आप दे सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअली हैं, ये तो एक था कंपनी का, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली में क्या लिख सकते हैं जी, आप इंडिविजुअली में ये चीज़ें लिख दें, माय नेम इज़ मोहम्मद तनवीर असलम एंड आई हैव कंप्लीटेड माय BS कंप्यूटर साइंस, आई हैव डन माय कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी। अगर आपने कहीं और से की है, आप अपनी पूरी एजुकेशन थोड़ा सा बायो इंट्रो दे दें, उसके बाद यही चीज़ें लिख दें। वी स्पेशलाइज, आई स्पेशलाइज, यहाँ पे वी की बजाय आई लिखना है, आई स्पेशलाइज इन एडवांस सपोर्ट, यही कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा जो जो आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स हैं, आपने अपनी पर्सनल स्किल्स यहाँ पे लिख देनी है, यानी कि सारा कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, पर्सनल लिख देनी है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और लिख देता हूँ, प्लग इन इंस्टॉलेशन, थीम इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी, साइड में वर्डप्रेस, मूवमेंट और ट्रांसफ़र। उसके बाद जनाब आला ट्रांसफ़र के बाद मैं फिर से यहाँ से डॉट उठा के कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद जी क्या है पड़ा कि मैंने यहाँ पे लिखना है वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइन। ठीक है जी, ये सर्विस इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि कस्टमर हर तरह का आ जाए। लोगो डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, ऑलमोस्ट हमारे ना यहाँ पे वो वर्ड्स पूरे हो गए हैं। तो उसके बाद वी हैव एयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आर कमिटेड टू डिलीवरिंग हाई क्वालिटी वर्क एट लीस्ट पॉसिबिलिटी टर्न आउट टाइम, कॉन्टैक्ट अस एंड टॉक्स अबाउट बिजनेस। ठीक है, तो ये एक अच्छी डिस्क्रिप्शन हो गई हमारी। तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखनी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही आपका शो पीस होता है। जैसे कि आप ये देखें कि जैसे मैंने इसका खोला, ये इसके साथ पे गिग्स सर्विस आ रही है, तो ये चीज़ हम बनाना सीखेंगे, गिग्स वगैरह किस तरह बनाते हैं। लेकिन साइड पे उसने क्लाइंट ने ये चीज़ नहीं देखनी, सबसे पहले उसने ये चीज़ देखनी है, आपका नाम क्या है जी, आपका स्टार्स कितने हैं, रिव्यूज़ कितने हैं,
और आपके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, आपकी लैंग्वेज क्या है, स्किल टेस्ट किए हैं कोई या नहीं। तो यहाँ पे देखें उसने स्किल टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो उसके बाद ये सारे उसने अपने लिंक अकाउंट्स किए हुए हैं। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं सारी चीज़ें। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम भी बनाएंगे अभी आपके सामने। ये हमारा आज का टॉपिक भी यही है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ गया, अगर ना आई हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बाद में भी। इंग्लिश आपने हमेशा बेसिक रखनी है, इसको आपने चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे पर्सनल फिर योर ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या है जी, डिजिटल मार्केटर हैं, डिज़ाइन ग्राफिक हैं, क्या है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, म्यूजिक एंड ऑडियो वीडियो एंड एनिमेशन अदर। तो यहाँ पे आपने अपना कोई भी दे देना है। तो मैं जी डिजिटल ग्राफिक एंड डिज़ाइन को फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वक्त वो अब यहाँ पे आ गए कि आपने फ्रॉम टू फ्रॉम क्या क्या काम किया हुआ है जी। मैं ये लगा लेता हूँ जी वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन। इसके बाद यहाँ से यानी कि इस ग्राफिक एंड डिज़ाइन में ये कारोबार यानी कि ये ऑफर्स आती हैं काम के लिए। तो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना आप क्या क्या काम कर सकते हैं जी। लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ। उसके बाद है जी करैक्टर मॉडलिंग, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमिंग, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट्स, बुक एंड एल्बम कवर्स एंड उसके बाद है जी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, कार्टून एंड कॉस्मिक, ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद जनाब मैं क्या कर देता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और सर्विस में बताता हूँ अपनी। उसके बाद जनाब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, कंटेंट राइटिंग है जी, ईमेल मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सर्वे कराता हूँ, वेब ट्रैफिक कर सकता हूँ, डोमेन रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो है। लेकिन ये हमने मैक्सिमम कितनी सिलेक्ट करनी है, 5। तो सोच समझ के करनी है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सारे लगाते जाने। मैं कंटेंट मार्केटिंग कर सकता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर सकता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। मैं मोबाइल एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता हूँ। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या है, एसईओ, वेब एनालिटिक्स और वेब ट्रैफिक। तो ये चीज़ें जो थी मैं कर सकता हूँ। तो ये मैं फिर इसको क्या कर देता हूँ, सेव। ये मेरी अब हो गई, ये मेरी ऐड हो गई। तो एटलीस्ट आप एक वक्त में 2 ऑक्यूपेशन अपने शो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी हम अपने गिग के थ्रू दिखाएंगे। मैंडेटरी फील्ड्स हैं ये। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गए। फ्रॉम टू फ्रॉम, ये अब आप यहाँ से लेना चाहें तो आप बता सकते हैं जी मैं ये काम जो है 2018 से कर रहा हूँ और जी 2020 अब 2020 यहाँ पे आ गया। और अगर ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है पड़ा, लेकिन अब मैंने लिख दिया तो कोई इशू नहीं है फिर भी। उसके बाद है जी स्किल्स हैं पड़े, आपने अपने स्किल्स यहाँ पे लिखने हैं लाजमी। जैसे कि यहाँ पे ये देखें इस लड़की ने अपने स्किल लिखे हुए हैं। इसी की प्रोफाइल को हम कॉपी करके देखते हैं इसने क्या किया। ये देखें ये इसके सारे स्किल हैं। तो ये जी मैं इसके ये सारे स्किल जो हैं वो कॉपी कर लेता हूँ। इसी चीज़ के ये स्किल्स लाजमी आपने डालने अपने जो भी हैं आपके। अगर आपको अपने पर्सनल खुद के स्किल्स पता हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको प्रोफाइल बनाने में कोई मसला आएगा तो आपने इस तरह भी किसी और की प्रोफाइल को व्यू करके आप अपने डाल सकते हैं। ठीक है जी। ये ऐड हो गया। उसके बाद है जी डाटा एंट्री। ये अब कुछ खुद ब खुद वो आपको देता जाएगा। ठीक है, लेकिन ख्याल रखें इसकी भी कोई लिमिट होती है। तो जितने हो सकते हैं अच्छे अच्छे डालिए ताकि हर तरह का आपको फ़ायदा हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही डालने, अलग अलग डालने की बजाय वर्ड, क्योंकि ऑफिस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक्सपर्ट हैं जी हम। उसके बाद है जी और नई चीज़ देखते हैं और क्या उसने डाला हुआ है जी। स्किप ट्रेसिंग वर्चुअल असिस्टेंट का जी उसने डाला हुआ है। हम ये भी डाल देते हैं क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट और ये जो डाटा एंट्री माइक्रो ऑफिस काम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये ऐसे काम है कि आपको मोस्टली मिलते रहते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ये वो काम है जो आपको मिलेंगे। वर्चुअल असिस्टेंट मैं जी एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद है जी नेक्स्ट मैं देखता हूँ एडमन सपोर्ट, कॉपी पेस्ट। ये बेसिकली बेसिक ही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी इस तरह देख के। जो स्पेसिफिक हैं वो आपने लिखनी। कस्टमर सर्विस ये एक अच्छी चीज़ है। कस्टमर सर्विस यानी कि दूसरे वर्चुअल सिस्टम में अक्सर कस्टमर सर्विस का काम भी आता रहता है। तो मैं ये डाल देता हूँ कस्टमर सर्विस। मैं एक्सपर्ट हूँ जी, सब में मैं एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है।
उसके बाद एक और डालता हूँ जी। उसके बाद वेब, यहाँ पे वो खुद दे रहा है वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, एक्सपर्ट हूँ जी। उसके बाद है जी वेब डेवलपमेंट के बाद है डिजिटल, यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग, इसमें भी जी मैं क्या हूँ, एक्सपर्ट हूँ, ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद है जी यहाँ पे आपने अपने तमाम तर स्किल्स डालने हैं, तो टाइम ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हम आगे की तरफ चलते हैं, ये मैं अपनी प्रोफाइल बाद में पूरी कर लूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन देनी है, कंट्री ऑफ, यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम, कॉमसेट्स माशाल्लाह हमारा आ गया, कॉमसेट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान आ गया जी। टाइटल क्या है जी, हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे BS आ नहीं रहा कहीं पे भी, तो MSc डाल देते हैं, क्योंकि हमारा BS जो है वो बेसिकली MS के बराबर, MSc के बराबर होता है। BS कंप्यूटर साइंस हो गया। एयर क्या था जी, हमारा एयर था 2019 में हमने जी ये कंप्लीट की है, और ये हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो मेरी एजुकेशन ऐड होगी, आप और भी अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये एक अच्छा व्यू होता है कि क्लाइंट को पता चलता है कि इस बच्चे ने क्या क्या किया हुआ है। उसके बाद है जी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बस आपने अपनी एजुकेशन सारी देनी है, पहले हाईएस्ट दिखानी है, उसके बाद फिर दूसरी इंटरमीडिएट की दिखानी है, और उसके बाद यहाँ पे देखें ना फ्लो, ये आपके सामने BS ग्रेजुएट आ रहा है, सर्टिफिकेट ग्रेजुएट, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट हैं तो आप सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरतीब से आपने चलना है। एजुकेशन आप अगर मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी ग्रेजुएशन की हाईएस्ट दे दी। अगर आप नीचे वाली बैचलर की, अगर आपने बैचलर किया हुआ है उसके बाद मास्टर किया हुआ है, तो फिर तो आपने दोनों ही ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है पड़ा, आप ये देखें ना टाइटल का ऑप्शन है BA, BSc और MA, MSc, MBA। तो मैंने BS किया हुआ है तो BS का ऑप्शन नहीं था। अगर आपने BSc के बाद MSc किया तो आपने पहले MSc डालनी है, फिर उसके बाद BSc डालनी है, ताकि अच्छा रिव्यू जाए आपका। उसके बाद इंटर की भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट हैं जी, सर्टिफिकेट अगर आपने कोई किए हैं, जैसा कि कंप्यूटर का कोई किया हुआ है, अलग से कोई वेब डिज़ाइनिंग का किया हुआ है, ऑनलाइन का कोर्स लिया है, कोई अकेडमी से लिया है, तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने वो चीज़ देनी, जैसे कि मैं जी वर्ड प्रेस का मैंने सॉफ्टवेयर किया, सर्टिफाइड फ्रॉम, कहाँ से आपने सर्टिफाइड किया है, मैंने जी DG स्किल से लिया है, 2019 में ही किया था मैंने, और ये मैं अपना एक सर्टिफिकेट भी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद है जी पर्सनल वेबसाइट, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो मेरी एक अपनी पर्सनल वेबसाइट अभी डेवलपमेंट हो रही है, तो मेरे पास यहाँ पे भी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप यहाँ पे लिंक छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो दे सकते हैं। तो अब उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है जी कहते हैं इस हमारे प्रोफाइल कंप्लीटेशन रेट 45% है, ये भी होने वाला है। लाजमी याद रखिएगा ये अकाउंट देना ज़रूरी है, अकाउंट मस्त दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपके प्रोफेशनल वे को शो करती हैं। इससे होना कुछ नहीं है। आप अपना अलग से ट्विटर, अगर आपको कोई पर्सनल अकाउंट है ट्विटर का, आप यहाँ नहीं देना चाहते, तो एक अलग से दोबारा नया ट्विटर अकाउंट बना लें और उसको उससे कनेक्ट कर दें। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे कहेगा अपना यूज़र और ईमेल दें, ये अगर जो भी है, उसके बाद पासवर्ड साइन इन करेंगे तो ये खुद ब खुद इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये लाजमी आपने कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर ये कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी प्रेजेंस जो है वो, हमारी प्रेजेंट है वो कम रहेगी। तो आपने कनेक्ट लाजमी करना है इसके साथ, फेसबुक को भी और गूगल को भी। तो गूगल को तो उसी से अकाउंट करना है जिस पे आपका अकाउंट बना हुआ है। जैसे कि मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने ये मोहम्मद तनवीर असलम से बनाया हुआ, तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि जी ठीक है आप, क्योंकि ये तो है इसी पे अकाउंट बना हुआ, तो कोई मसला नहीं है। ये देखें ये कनेक्ट हो गया, वेरीफाइड भी है पड़ा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 5% इजाफा भी हो गया। तो आपने जनाब ये लाजमी तीनों अकाउंट देने हैं ताकि आपकी प्रोफाइल रेट बढ़ जाए। उसके बाद जी ये 2 काम हो गए, यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू करना है, और उसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी आ गया जी, ये वेरीफाइड करवाएं अपनी ईमेल। मेरी ईमेल वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है। कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग। तो जनाब यू आर ऑलमोस्ट डन। हमने अपनी ईमेल क्या कर ली है, बना ली, ईमेल आ गया, प्रोफाइल बना ली है। A minimum completion rate of 600 required to continue. Your seller profile is off to great start. To take a moment, complete the following step to be held
ऐड योर पर्सनल वेबसाइट। तो ये यहाँ पे कहता है कि आपकी 65 तक होना लाजमी है। क्या चीज़ होना लाजमी है जी? आपकी प्रोफाइल। तो वो कहता है कनेक्ट यूर सोशल नेटवर्क्स एंड ऐड योर पर्सनल वेबसाइट। तो ये 3 चीज़ें हर, मैंने आपको पहले बताया कि 5% है फेसबुक के, 5% हैं जी उसके ट्विटर के, 5 गूगल के। तो 65% होना लाजमी है आपकी प्रोफाइल। तो मेरी अभी 65% नहीं है, तो वो फिर से कह रहा है कि आप अपनी चीज़ें क्या करें, ये चीज़ें ऐड करें, तब भी जाके आपकी ये फर्स्ट गिग। देखें ना, कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग। तो हमारा अगला प्रोसीजर क्या है? गिग बनाने का है। तो गिग पे तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारे पास ये लिंक्ड अकाउंट नहीं होंगे। जनाब आपने अकाउंट अपने लिंक करने हैं। लिंक करने के बाद आपका क्या होगा, अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। और आपके पास अपनी कोई वेबसाइट नहीं है तो परेशान ना हो, आप अपनी किसी दोस्त की भी वेबसाइट दे सकते हैं, या यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट लिंक कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर आप ये 2 अकाउंट दे देंगे तो आपकी 65 तक हो जाएगी पूरी। ठीक है, इस वक्त मेरे पास में अपने अकाउंट पर्सनली हैं, वो मैं इनके साथ लिंक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे अकाउंट पे लिंक किए हुए हैं। तो इसके बाद अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारा बाकी हर चीज़ कंप्लीट है क्योंकि हमने कोई चीज़ ऐसी मिस नहीं की। ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें ये सारी ऐड हो गई हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कवर अप करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप फिर से एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को ओपन करना है जी। अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोफाइल पे आ जाना है। पर्सनल इन्फो सारी कंप्लीट डिटेल देनी है। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो, यहाँ पे कंप्लीटेशन रेट मेरा 70% आ रहा है, तो यहाँ पे देखें कंप्लीटेशन रेट 70% इसलिए आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी और इसमें यह था कि मुमकिन है कि कोई चीज़, लेकिन आपने अपने अकाउंट सारे देने। जनाब अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 70% हमारा कंप्लीटेशन रेट है। आपने अपने अकाउंट लाजमी फेसबुक से कनेक्ट करने हैं। अगर आप अपना पर्सनल नहीं करना चाहते तो कोई नया बना लें, नई आईडी क्रिएट कर लें। ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, गूगल के साथ तो वैसे कनेक्ट करना लाजमी है। और उसके बाद वेबसाइट आप छोड़ सकते हैं, वेबसाइट कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो ईमेल दे रहे हैं, ईमेल वेरीफाइड हो, उसके साथ साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाइड हो और जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं सब हों। अगर आपका फिर भी 65-50% आ रहा है तो जैसे मैं एक दफ़ा बैकवर्ड पीछे गया हूँ, फिर आगे कंटिन्यू किया तो मेरा 70% हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी क्रिएट अ गिग। तो जनाब ये हम सब चीज़ें सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने गिग किस तरह बनानी है। इस वक्त हम बिकम अ सेलर की तरफ आ जाएंगे जब हम क्या कर लेंगे, अपनी गिग बना लेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, हमने इंशाल्लाह हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। तो आज हमने सीखा जी कि अपनी प्रोफाइल को किस तरह हमने क्रिएट करना है। तो अब मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊं तो डैशबोर्ड पे देखता हूं कि मैं किस तरह आ रहा हूं। इस वक्त यहाँ पे देखें हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। तो जस्ट फ़र्क क्या है पड़ा, वो कह रहा है कि अब अभी हमने जब तक गिग क्रिएट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ से नहीं जाएंगी। तो गिग क्रिएट करना ज़रूरी है और उसके बाद हम क्या बन जाएगा, बिकम अ सेलर बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपको बात लगती है, आप मुझे मशवरा देना चाहें कि इस तरह समझाएं तो आसानी रहेगी, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आए, मज़ीद आसान बनाना चाहिए, तो आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं कमेंट में। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।